बार बार वही समस्या, बार बार उसी समस्या से जूझ रहा हूं। पांचवी बार इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहा हूं, कूलाम का सदिश निरूपण। बार बार बीच में वीडियो चल रही है, बाद में बीच बीच में ब्लर आ जा रही है वीडियो, तो मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैंने जाकर पीछे देखता हूं, यहाँ पर पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूं, उधर जाके देखता हूं वीडियो रुक जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी अगर समस्या इस प्रकार की आपसे आ रही है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा बच्चों। लेकिन पूरी एनर्जी के साथ मैं फिर दोबारा एक बार इस टॉपिक के साथ आपके साथ आ गया हूं मेरे बच्चों। इस प्रकार से कोई भी समस्या आप किसी प्रकार की आएगी तो पूर्ण रूप से आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा। सबसे पहले हम कूलाम का सदिश निरूपण समझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सदिश क्या होता है। कक्षा 11 का टॉपिक है सदिश। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों। दो राशियां होती हैं, देखिए दो राशि होती हैं। नंबर एक राशि का नाम होता है सदिश, ठीक है, सदिश, और दूसरी राशि का नाम होता है अदिश। ठीक है बच्चों, बेटा सदिश का मतलब ये होता है कि ऐसी राशि, देखिए ये आप एक तीर से समझिए, इसको तीर से समझा दूंगा मैं आपको बहुत इजी। ये तीर है बच्चों, जैसे आपने तीर कमान में देखा होगा तीर, ठीक है, फिल्मों में बाहुबली मूवी में बहुत तीर चले हैं, वहां देखा होगा आपने। तो ये तीर की जो नोक देख रहे हैं आप, ये दिशा बताती है, जिस दिशा में नोक होगी उसी दिशा में तीर आगे की ओर बढ़ेगा। और ये पीछे जो इसका आपका सिगमेंट देख रहे हैं आप, ये डंडा देख रहे हैं तीर का, इसको बोलते हैं परिमाण। ठीक है, तो ऐसी राशि जिनके पास ये दोनों होते हैं, दिशा भी और परिमाण भी, वो सदिश राशि कहलाती हैं। और ऐसी राशि जिनके पास केवल और केवल क्या होता है बच्चों, परिमाण होता है, वे राशि क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम कूलाम का सदिश निरूपण कर रहे हैं, तो सदिश निरूपण का यही अर्थ होता है कि हमें कूलाम का परिमाण भी बताना है और साथ में दिशा भी बतानी है बच्चों। ठीक है, दोनों चीज बतानी है इसमें। ठीक है, तो इसकी दिशा, ये चीज को ही हम क्या बोलते हैं, सदिश निरूपण बोलते हैं। यहां पर हमें परिमाण मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करना है और उसकी डायरेक्शन दोनों चाहिए हमें कूलाम के सूत्र में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कूलाम का सदिश निरूपण। तो समझिएगा बच्चों इसको पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले बेटा हम क्या ले लेते हैं, यहां पर एक छोटा सा ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया मेरे बच्चों, मूल बिंदु हो गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद मैंने दो बिंदु मान लिए इस पर, कहीं पर ये आवेश मान लिए मैंने दो, एक मैंने मान लिया Q और दूसरा मान लिया बेटा क्या, Q2। ठीक है मेरे बच्चों, इनको मैं थोड़ा दूसरे कलर से भी बना लेता हूं। ठीक है, ये आपकी कोई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा इससे। ठीक है, सो मेरे बच्चों थोड़ा सा मैं ये रेज कर देता हूं ताकि डेरिवेशन यहां मैं इजिली कर सकूं। ठीक है, तो बच्चों ये समझ गए होंगे आप, इस वाले आवेश को मैंने क्या मान लिया है, Q1 मान लिया है, और इसको क्या माना है मैंने, Q2 माना है। इससे यहां तक की जो दूरी डिस्टेंस होगी, ये मैंने Q2 मान लिया इसको बेटा। ठीक है, इसको मैंने, इसके लिए वेक्टर की बात करेंगे क्योंकि सदिश कर रहे हैं तो वेक्टर लगाएंगे। यहां पर R1 कह दिया और इसको कितना कह दिया बच्चों, R2 कह दिया, वेक्टर R2। ठीक है, इन दोनों को मैंने आवेशों को, क्योंकि आवेशों के बीच की मध्य की जो दूरी होती है वो भी इसमें प्रयोग में लाई जाती है। जैसे आप समझते हैं, जो बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैंने K लिख लिया, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये होता है कूलाम का सूत्र। तो बच्चों यहां पर जब मैंने इसको मिलाया, तो आप ध्यान रखिएगा, हम एक एक चीज को अभी साथ साथ ही लिखते चलेंगे। ठीक है, साथ साथ लिखते चलेंगे और बार बार मुझे पीछे देखना पड़ेगा, माफी चाहूंगा कि ताकि वीडियो दोबारा से मुझे ना बनानी पड़ जाए। बच्चे 5वीं बार वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं, तो 1 सेकंड का समय लगेगा केवल और केवल, मैं पीछे देख लेता हूं। तो बच्चों यहां पर जो R1 वेक्टर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेश Q1 का सदिश, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्यों बेटे, स्थिति को तो ही बता रहा है ये R1 की भैया बिंदु O से
देखिए इस Q1 की स्थिति बता रहा है कि देखिए भैया ये जो Q1 है, बिंदु O से जो Q1 है वो इतनी दूरी पर है, ये स्थिति है उसकी। वेक्टर R1 वो क्या है, आवेश Q1 की स्थिति है। भाई आवेश Q1 ये है तो Q2 की कितनी दूरी होगी, देखेंगे बच्चे यहां पर पता करेंगे। भाई Q2 क्या हो जाएगा, आवेश Q2 का स्थिति सदिश। बच्चों हो जाएगा नहीं हो जाएगा, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्यों, मत बेटा Q2 की स्थिति बता रहा है वेक्टर R2 कि भैया देखो Q2 यहां पर रखा हुआ है, इतनी दूरी पर, इतनी डिस्टेंस पर ये बिंदु रखा हुआ है। तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब देखिए ये जो Q1 है बच्चों, ये Q1 जो है इसके लिए, Q1 के लिए इसकी दूरी जो होगी Q2 तक की, इन दोनों के बीच का भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ना बच्चों। तो वो क्या होगा बच्चों, देखिए R वेक्टर लगाएंगे। अब समझिएगा, देखिए यहां पर समझने का पॉइंट है कि बेटा जहां पर हम जा रहे हैं, यहां से Q1 से कहां जा रहे हैं, Q2 पर, तो जहां जा रहे हैं उसको हम पहले लिखते हैं और जहां से जा रहे हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। तो समझ गए, इसी प्रकार से हम Q2 से Q1 तक भी जाएंगे। तो बच्चों यहां पर इस प्रकार, ठीक है, तो यहां पर जाएंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, वेक्टर R। अब कहां जा रहे हैं, Q1 पर, ठीक है, कहां से जा रहे हैं, 2 से, तो ये ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बच्चों इन दोनों के बारे में भी मैं लिख लेता हूं, वेक्टर R21 और वेक्टर 12, इन दोनों के बारे में भी मैं क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं। एक बार पीछे बैकग्राउंड देख लेता हूं कि पूर्ण रूप से सही आ रहा है या नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश Q2 का स्थिति सदिश, आवेश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। तो ये आपने पूर्ण रूप से देख लिया होगा बच्चों, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखिए इसका हम कर रहे थे, भाई यहां से यहां जा रहे हैं Q2 का स्थिति, भाई Q2 का यहां से डिसाइड किया जा रहा है Q2 का स्थिति, तो Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष करा है हमने, Q1 के। इसी प्रकार इसका कर लेंगे, इसका आवेश किसका आपको करेंगे, आवेश Q1 का, आवेश Q1 का स्थिति किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, स्थिति सदिश किसके, Q2 के सापेक्ष। बोलो, उसके बाद बच्चों हम दिशा की बात करेंगे, इन दोनों की दिशा की बात करेंगे। देखिए इसकी दिशा इसके लिए इधर ही होगी, मैंने बताया था जिधर नोक होती है तीर की उधर ही उसकी क्या होगी, दिशा होगी। तो इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। तो एकांक सदिश करेंगे हम यहां पर। एकांक सदिश का मतलब होता है, एकांक सदिश का मतलब ही दिशा को फाइंड करना होता है। एकांक सदिश, एकांक सदिश को क्या कैसे डिनोट करते हैं हम, कैप से, आर कैप। समझ गए, किसका कर रहे हैं आप, यहां पर कर रहे हैं किसका, 1 2 का। तो 1 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, किसका सदिश, इसका। तो ये लिखेंगे वेक्टर कैप 1 2। ऐसे ही इसका करेंगे एकांक सदिश, इसके लिए दिशा इधर की ओर हो जाएगी, तो यही लिखेंगे हम 2 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां पर तो आप मुझे यहां पर बता सकते हैं। वीडियो अभी तक बहुत अच्छी आ रही है और कोई समस्या अभी तक नहीं हुई। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब हम बल की गणना करेंगे। देखिए बल कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहां पर बेटे इसके लिए दोनों बल, ये Q1 और Q2, ये दोनों क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, देखिए Q1 जो है किस पर बल लगाएगा, Q2 पर। आवेशों के मध्य बल लगता है ना, या तो वो प्रतिकर्षण बल होगा या वो आकर्षण बल होगा। अगर आवेश Q1 Q2 है, इनका साइन नहीं दे रखा, तो दोनों का साइन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश के बीच में कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये बल इस पर बल लगाएगा इधर की साइड, और Q2 इस पर बल लगाएगा इधर की साइड। यानी एक बल लगा रहा है इधर Q1 और Q2 लगा रहा है इधर, तो दोनों पर कैसा बल लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे हम, इधर की साइड लग रहा है तो इसे बोलेंगे हम, ये कौन सा बल हो गया, बल हो जाएगा 1 2, इसके ऊपर भी कैप, और इधर बल कौन सा हो जाएगा 2 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत
समस्या, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिखेंगे सबसे पहले किसके बारे में, हम वेक्टर 1 2 के बारे में। वेक्टर 1 2 क्या है बच्चों, यहां पर आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, आवेश Q2 के कारण भाई F, ये देखिए इस पर बल Q किसके कारण लगा, Q2 के, तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। और ये क्या है बच्चों, ये इसका उल्टा हो जाएगा, आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल। बेटा ये आपको आई होप पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, इसकी कोई भी समस्या आपको नहीं आई होनेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं अब इसके ऊपर। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बल का सूत्र लिखते हैं इस वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, कूलॉम के नियम से क्या लिखेंगे, देखिए अब यहां पर समझिए आप पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए अब हमें इसकी दिशा भी लिखनी है साथ साथ में, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी जो दिशा होगी वो इसकी दिशा होगी, तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, दिशा हम किससे शो करते हैं, कैप से। तो इसके लिए कैप कितना हो जाएगा, कैप 1 2। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 2 के लिए भी हम लिखेंगे इसी प्रकार। तो 1 2 बराबर वेक्टर लगाएंगे यहां के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी दिशा क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखी हुई यहां पर। ठीक है, तो आर कैप 2 1, ये समीकरण कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझो कि एक एकांक दिशा किधर है, एक इधर की साइड है और एक इधर की साइड है, दोनों की एकांक दिशा क्या है बच्चों, एक दूसरे के क्या है बेटो, विपरीत है बच्चों, क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत है बच्चों तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, आर कैप 1 2, ठीक है, बराबर है, माइनस लगाएंगे आप यहां पर क्योंकि विपरीत एक दूसरे के विपरीत कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में आर कैप 1 2 का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, तो भाई ये रही समीकरण 1 और ये रहा इसका मान, तो इसकी जगह ठाकर मैं क्या डाल दूंगा, यहां पर वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और माइनस के कितना 2 1। ठीक है बच्चों, कोई समस्या यहां पर, ये माइनस में बाहर ले लेता हूं तो ये बनेगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 2 1। अब आप इतनी वैल्यू देखिएगा जरा बच्चों, यहां पर इसको सही से लिख लो, माइनस के कैप। ठीक है बच्चों, अब इतनी वैल्यू देखिएगा बच्चों, आप इतनी वैल्यू देखिएगा, सिर्फ इतनी वैल्यू देखिए, आप इस वैल्यू को देखिए। ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच खा रही है बच्चों, खा रही है नहीं खा रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम हो गई। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या मान रख सकता हूं, ये मान रख सकता हूं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों कि वेक्टर 2 1 बराबर माइनस, ठीक है, इसकी जगह मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, वेक्टर 2 1। ठीक है, तो यही था बच्चों, यहां पर यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, और मैं दो ये समीकरण आपको बता दूं कि ये दोनों समीकरण जो है मेरे बच्चों, ये दोनों समीकरण कूलॉम का सदिश निरूपण समीकरणें कहलाती हैं। यहां पर लिख सकते हैं आप कि ये दोनों समीकरण कूलॉम का सदिश निरूपण कहलाती हैं। और ये मैंने आपको पूरा आगे तक इसलिए ड्राइव किया है मेरे बच्चों, क्योंकि ये देखिए आप याद करिएगा
कि जो न्यूटन का तृतीय समीकरण था उसमें एक्शन टू रिएक्शन कि दोनों आपस में जो बल होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहां पर आपको कभी कभी पूछ लेगा कि कूलाम का सदिश निरूपण बताइए, उसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि कूलाम का सदिश निरूपण या कूलाम बल गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्या करेंगे, उसको ड्राइव कर कर आएंगे और लिखेंगे अतः बल के परिमाण समय तथा दिशा विपरीत होती है, अतः हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम गति के कौन से नियम को दर्शाता है बेटा, तृतीय नियम का पालन करता है। कभी कभी पूछ लेगा कूलाम का नियम गति के किस नियम का पालन करता है, तो बेटे तृतीय नियम का पालन करता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसी प्रकार मैं लास्ट टाइम वीडियो देख लेता हूं कि सही आ रही है या नहीं, और मैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से ये वीडियो मेरा बनकर तैयार हो गया है। बच्चों पूर्ण रूप से वीडियो में इस बार कोई समस्या नहीं आई। ये डेरिवेशन लगभग मैंने 5 बार आपको यहां पर करा दिया था, लेकिन वीडियो में लगातार कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही थी फोन के कारण। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। बच्चों आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं भी इसी प्रकार आपके साथ रेगुलर मेहनत करता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।